Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all my sweet dear student. I think my all students are exciting from because this chapter is very interesting chapter for you. Conservations of biodiversity. डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशंस है, इसके लिए मोस्टली जो इसेंशियली इम्प्लीमेंट जो किया जाना है वो कहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि हमें सबसे पहले तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है। दूसरे नंबर पे हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। भाई पहले जब आप जंगलों को संरक्षित कर लेंगे तभी तो उसमें रहने वाले जंगली जीवों को संरक्षित कर पाएंगे, है ना। इटावा में लॉयन सफारी का यूज किया गया है, समाजवादी सरकार ने किया था, काफ़ी अच्छा कदम था। बाकी और भी गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो दे आर डिस्क्राइब एज नेचुरल ट्रेसेस एंड नेचुरल लंग्स। तो जब हम फॉरेस्ट जो है हमारे लिए क्या है, लंग्स की तरह हैं, फेफड़े की तरह हैं। वी कैन डिस्क्राइब फॉरेस्ट एज ए वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑन द अर्थ। अगर कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन की बात करें तो जंगल की कटाई से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं। मैन मेड कॉस्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कभी कभी क्या होता है कि आदमी ही जंगल को काटना स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन बींग्स आर कटिंग ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। ज़मीन में खेती करने के लिए हम क्या करते हैं कि पेड़ों की कटाई कर देते हैं, है ना। फैक्ट्री, बिल्डिंग्स, रोड बनाने के लिए भी हम कटाई कर देते हैं। क्लियरिंग लैंड फॉर माइनिंग, हम माइनिंग करने के लिए लैंड को क्लियर कर देते हैं। कटिंग ट्रीज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड फॉर ऑब्टेनिंग फायरवुड, लकड़ी जलाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन का काम कर देते हैं। कभी कभी तो देखने को ये मिलता है कि नेचुरल कॉसेस भी देखने को मिलता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, जंगल में आग लग जाती है। जब टहनियाँ जो दो तने आपस में रिगड़ जाते हैं और तेज़ आंधियाँ आती हैं तो वहाँ पे चिंगारी निकलती है और चिंगारी से जंगलों में आग लग जाती है। सेवियर ड्रॉट, कभी कभी सूखा पड़ जाता है तो सारे के सारे जंगल सूखने लगते हैं। फ्लड, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी अर्थक्वेक हो जाता है और कभी कभी ज़मीन खिसक जाती है, जिससे कि ये सारे के सारे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं। पेस्ट एंड वायरल एंड फंगस डिजीज ऑफ प्लांट, बहुत सारे पेस्ट, बहुत सारे वायरल, बहुत सारी फंगल डिजीज जो हैं ये भी कहीं ना कहीं नष्ट कर देती हैं। डियर स्टूडेंट, शायद आपने टिड्डी दल के बारे में सुना होगा। कुछ दिन पहले आपके उत्तर प्रदेश में टिड्डियाँ का प्रकोप था, अब राजस्थान में है। राजस्थान सरकार इसे नेशनल लेवल पर इस मुद्दे को उठाने का कार्य भी कर रही है, ठीक है। तो अब हम अपनी बुक्स पे पढ़ते हैं थोड़ा सा। We have already studied the significance of biodiversity. Now we know why it is important to conserve it. Some steps taken conserve its conservations as follow. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो जंगल का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। द प्राइजलेस बेनिफिट, यहाँ बहुत सारे बेनिफिट हैं। वंडरफुल गिफ्ट, नेचर आर एंडलेस, द ओनली आंसर द डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए, रिफॉरेस्टेशन होना चाहिए, ठीक है। दोबारा से हमें जंगल लगाने चाहिए। ज़्यादातर लोग जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास खेत हैं, वो अपनी कम से कम मेड़ के चारों तरफ तो कम से कम प्लांट लगाएं। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने से ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ होंगे। स्ट्रिक्ट लॉ, इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए, है ना। हैव बीन इनेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू प्रिवेंट फेलिंग ऑफ ट्री इन द फॉरेस्ट रिजर्व। किसी भी तरह से पेड़ की काटने पर रोक होनी चाहिए। फॉरेस्ट फायर डिस्ट्रॉय प्लांट एंड एनिमल, फॉरेस्ट फायर मोस्टली डिस्ट्रॉय कर देती है, तो फायर शुड बी कंट्रोल बिफोर इट कॉज डिस्ट्रक्शन। तो जब जंगल में जैसे आग फैले तो उसे मशीनों के द्वारा शांत किया जाना चाहिए। केयरलेस थ्रोइंग अवे ऑफ विच ऑफ सिगरेट शुड बी अवॉइडेड। आप जंगल में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने जलती हुई सिगरेट फेंक दी। बॉटनिकल गार्डन एंड पार्क आर बीइंग सेटअप, ज़्यादा से ज़्यादा बॉटनिकल गार्डन और पार्क देश में ज़रूरत है जिनकी। मैनग्रोव ऑफर्स नेचर प्रोटेक्शंस फ्रॉम कमिंग ऑफ वाटर टू द शोर एंड कॉजिंग इरोजन। तो मैनग्रोव जो प्लांट हैं वो भी कहीं ना कहीं नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं। वाटर जब फ्लड के टाइम पे इरोजन होता है तो उसे भी रोकते हैं। वुड पल्प इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, यानी कि लकड़ी की जो लुगदी है, पल्प है, यानी कि उससे पेपर बनता है। बोथ राइटिंग पेपर एंड टिश्यू पेपर बी आर पेपर फॉर एंडलेस
पर्पस एट होम एट स्कूल। इन पेपर की ज़रूरत तो हमें हमेशा पड़ेगी। अगर हम इस तरह से पौधे को नष्ट कर देंगे तो फिर हमें कहाँ से मिलेगा ये कागज़, कहाँ से मिलेगा ये पेपर। वी शुड नॉट डू विदाउट, हमें जो है फेंकना नहीं चाहिए इसको, ठीक है। बट नाउ दैट वी नो पेपर कॉस्ट लाइफ ऑफ ट्री, यानी कि जो पेपर है वो एक जीवित पेड़ से मिलके बना है, तो हमें इनकी वैल्यू को पता होना चाहिए। विच आर इसेंशियल पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ये हमारे जो ट्री हैं ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल हैं। वी कैन बी केयरफुल अबाउट इट्स यूसेज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी डू आवर शेयर इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पेपर। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि पेपर का यूज कम से कम हो जाए। रीयूजिंग ओल्ड एंड यूज पेपर, हमें पेपर का रिसाइकलिंग करना चाहिए, है ना, वेयर्स इट इज़ पॉसिबल, जहाँ भी इसका पॉसिबल हो सके। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ,